प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सवीना थाना क्षेत्र में गोदाम से अज्ञात महिलाओं ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कई दिनों से बंद पड़े गोदाम को बनाया निशाना। परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई ABVP की प्रांत मंत्री। दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान का कर चुकी है प्रतिनिधित्व। पुलिस हिरासत में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। 14 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नर्सरी से बरामद हुआ लापता युवक का शव। गुस्साए ग्रामीणों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के घर के बाहर किया प्रदर्शन। उदयपुर के सवीना थाना इलाके से चोरी की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तीतरडी क्षेत्र में स्थित एक गोदाम से अज्ञात महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि गोदाम कई दिनों से बंद पड़ा था, जिसका फायदा उठाकर महिलाओं ने पीछे से जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सामान पार कर दिया। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में चोरी की एक और वारदात ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये घटना तीतरडी इलाके की है, जहां बंद पड़े गोदाम को अज्ञात महिलाओं ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार ये गोदाम गिरवरलाल चौधरी का है और कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर महिला चोरों ने गोदाम के पीछे से जाली तोड़ी और भीतर रखे सामान को चोरी कर ले गई। गोदाम मालिक को चोरी की भनक लगी और उन्होंने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को शक है कि महिलाओं ने इलाके की पहले से रेकी कर रखी थी, तभी मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब गोदाम के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों की मांग है कि इलाके में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री, जो कभी दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, अब नकल प्रकरण में फंस गई है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ी गई पूनम का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। मामला सामने आने के बाद अब NSUI ने पूनम को उनके पद से हटाने की मांग की है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में MA हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा का समय सुबह 7 से 10 बजे तक था। इसी दौरान परीक्षा केंद्र की डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजश्री राणावत निरीक्षण के लिए पहुंची। जांच के दौरान उन्होंने देखा कि पूनम भाटी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर नकल कर रही है। मौके पर ही उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद उनकी उत्तर पुस्तिका बदल दी गई और नकल प्रकरण दर्ज किया गया। पूनम भाटी, जो ABVP की प्रांत मंत्री है, इसी साल जनवरी में इस पद पर नियुक्त हुई थी। खास बात यह है कि पूनम कंवर भाटी ने पिछले साल गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी किया था, जिससे वे युवाओं के लिए रोल मॉडल मानी जाती थी। लेकिन इस घटना ने उनकी छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद ABVP पदाधिकारी मामले को दबाने की कोशिश में जुट गए। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी मामले को दबाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। उधर इस घटना ने छात्र संगठनों को भी सक्रिय कर दिया है। NSUI के जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने पूनम भाटी को तत्काल उनके पद से मुक्त करने की मांग की है।
उनका कहना है कि छात्र राजनीति में इस तरह की घटनाओं से गलत संदेश जाता है और ईमानदार छात्रों का मनोबल टूटता है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। डूंगरपुर में पुलिस हिरासत में युवक के साथ मारपीट और तबीयत बिगड़ने के बाद ब्रेन डेड होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरने में भाग लेते हुए बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की। डूंगरपुर जिले के दोगड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में युवक दिलीप आहारी के साथ कथित मारपीट और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने के मामले ने राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर इस मुद्दे पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत धरने में शामिल हुए। सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आदिवासी युवक दिलीप आहारी को घर से उठाकर थाने में ले जाकर अमानवीय व्यवहार किया। इस दौरान वो गंभीर घायल हो गया और बिना परिजनों की जानकारी के उसे जिला अस्पताल भर्ती किया गया। बाद में उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसके ब्रेन डेड होने की सूचना मिली। सांसद ने पुलिस की इस कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजकुमार रोत ने पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने, आदिवासी इलाकों में सिर्फ आदिवासी अधिकारियों की नियुक्ति करने, गमेती प्रणाली से विवाद निपटाने और पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने सहित कुल 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने इस मामले को आदिवासी अधिकारों और पुलिस कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न बताया। धरने में आसपुर विधायक उमेश डामोर, बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत, सरपंच संघ अध्यक्ष और अन्य नेता भी मौजूद रहे। परिजन यहाँ पर पहुंचा और परिजन पहुंचने के बाद परिजन की बिना अनुमति से जबरदस्ती उसको उदयपुर रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि डूंगरपुर जब था उसी समय उसकी बिल्कुल हालत नाजुक थी, मतलब वो कहे कि वो जिंदगी और मौत के बीच में जी रहा था। और आज भी जानकारी है कि वो उसकी ब्रेन डेड हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का और मेडिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी भी उसकी सांसें चल रही है। मेरा ये कहना है कि चोरी के मामले में हमारे पास जो जानकारी है कि ये लड़का चोरी के मामले में लिप्त था ही नहीं, उसके कोई दूसरे दोस्त थे, उन्होंने हो सकता है पुलिस के दबाव में आके मारपीट में उसका नाम लिया। वो लड़का चोरी के मामले में गया ही नहीं है, और गया भी है, अगर चोरी की भी है, अगर कोई मुलजिम भी है तो पुलिस का हक नहीं बनता है उसको सजा देना। उसकी जान चली जाए उस लेवल तक उसको मारना पुलिस का नहीं बनता है हक। लेकिन दोगड़ा थाना सर्कल के अंदर और साथ ही पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जो वर्तमान में पुलिस तंत्र जो चल रहा है, पिछले कुछ समय से दोगड़ा थाना सर्कल के जो सीआई है उसने कई लोगों के साथ अमानवीयता, क्रूरता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। मैं कहना चाहूंगा उन नेताओं को भी इस वक्त पे हम राजनीतिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो नेता ऐसे थानेदार, ऐसे पुलिस अधिकारी को श्रेय देते थे, लगाने में उनका योगदान था, वहां पर टिकाए रहने में उनका योगदान था, क्योंकि इस थानेदार के खिलाफ कई शिकायतें हो चुकी है, सरपंच साथियों ने की है, विधायक जी ने की है, सामाजिक संगठनों ने की है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको नहीं हटाया था। अगर इस लड़के के साथ अगर भविष्य में इस लड़के की डेथ हो जाती है, दिलीप की, तो उसके जिम्मेदार वो लोग भी रहेंगे जो थानेदार को श्रेय दे रहे थे। हम राजनीतिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक आज 26 तारीख की बात है, आज ये 30 तारीख हो गए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को हमने कहा है कि जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कर्मचारी है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले के केलवा नर्सरी में 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिला। मृतक कांग्रेस जिला अध्यक्ष के यहाँ काम करता था। शव मिलने के बाद ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और वे बड़ी संख्या में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के निवास लालगढ़ पहुंच गए। यहाँ उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं सूचना मिलते ही केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। राजसमंद जिले के लालगढ़ इलाके में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के घर के बाहर मंगलवार को तनावपूर्ण हालात बन गए। दरअसल गोगलिया मादड़ी निवासी 45 वर्षीय नारायण सिंह राजपूत पिछले 3 दिन से लापता था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच मंगलवार को उसका शव केलवा नर्सरी में एक हुआ मिला।
शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। नारायण सिंह के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के यहाँ कार्यकर्ता था। अब उसकी संदिग्ध हालातों में मौत हुई है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी आक्रोश को लेकर ग्रामीण और परिजन बड़ी संख्या में हरि सिंह राठौड़ के लालगढ़ स्थित घर के बाहर जमा हो गए और धरने पर बैठ गए। मौके पर नारेबाजी भी हुई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया गया। सूचना पर केलवा थानाधिकारी लक्ष्मणाराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की मांग है कि मौत की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाया जाए। प्रदर्शन के कारण कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के निवास के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटी है। शनिवार को ये नौकरी के लिए यहाँ पे निकला था, उसके बाद वापस ये घर पे नहीं आया, तो परिवार वालों ने काफ़ी तलाश की, काफ़ी छानबीन की, फिर भी कहीं पता नहीं चला। उसके बाद परिवार वालों ने हरि सिंह से संपर्क करने की बार बार कोशिश की, लेकिन ये टालम टोल करते रहे कि मेरी नर्सरी में मेरे यहाँ काम आए नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ काम पे नहीं आए, तो आपके यहाँ कैमरा लगे, उस कैमरे में आइडेंटिटी कर लो आप इस चीज़ को, तो आपके यहाँ नौकरी कर रहा नहीं कर रहा था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली है, आज पता चला है इन्होंने डेड बॉडी निकाली, इन्होंने हमारे को हॉस्पिटल पहुंचा दी। उसके बाद में परिवार वालों को सब सूचित किया है कि भाई इसके तरीके की घटना हो गई है, तो ये पुलिस को सूचना करते हैं, पुलिस आते हैं, हम परिवार वाले आते हैं। तो हमारा संदेश इनके ऊपर है, जब तक इनके खिलाफ आईपीसी की धारा भी न्यू बीएनएसएस में है और 306 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी, तब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। उदयपुर के गणेश नगर स्थित कालका माता मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई और गाजे बाजे के साथ आयड़ स्थित गंगा के चौथे पाए गंगू कुंड पर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से जवारा विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी और पूरे रास्ते पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। उदयपुर में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा का भव्य समापन गणेश नगर स्थित कालका माता मंदिर से हुआ। मंगलवार को यहां से शोभा यात्रा का शुभारंभ गाजे बाजे और भक्तिमय माहौल में किया गया। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने इस अवसर को और भव्य बना दिया। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर आदर्श नगर, भास्कर कॉलोनी, बेकनी पुलिया होते हुए आयड़ स्थित गंगा के चौथे पाए गंगू कुंड तक गई, जहां विधि विधान से जवारा विसर्जन किया गया। पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बैंड मधुर भजनों के साथ चल रहा था, जबकि घोड़ा बग्गी में कन्याएं माता गणेश और शिव के वेशभूषा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी। महिलाओं ने सिर पर जवारा लेकर यात्रा में भाग लिया और कालका मित्र मंडल के कार्यकर्ता पूरे रास्ते सफाई करते हुए जनता को स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। इस अवसर पर प्रवक्ता कृष्णकांत कुमावत ने बताया कि रॉयल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर गिरधारी कुमावत, डॉक्टर बंशीवाल क्लिनिक, अंकिता आयुर्वेदा, नवदीप नवयुवक मंडल, भरत वैष्णव, बजरंग सेना मेवाड़, भाजपा जिला संगठन और कई सामाजिक सांस्कृतिक समूहों ने पूरे मार्ग में फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उन्होंने पानी, मिल्क रोज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और फल वितरित किए। नवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार को दुर्गा अष्टमी का पर्व देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उदयपुर में भी इस दिन का विशेष महत्व रहा। बंग भवन में दुर्गाष्टमी पर माता दुर्गा की भव्य पूजा हुई, जिसमें 108 कमल के पुष्प अर्पित किए गए। बंगाली समाज के तत्वावधान में आयोजित इस 5 दिवसीय पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। नवरात्रि के पर्व में दुर्गाष्टमी का दिन विशेष महत्व रखता है। प्रदेश और उदयपुर में इस दिन को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। उदयपुर के भोपालपुरा स्थित बंग भवन में दुर्गाष्टमी के अवसर पर भव्य पूजा और आराधना का आयोजन किया गया। इस पूजा में मां दुर्गा को 108 कमल के पुष्प अर्पित किए गए, जो भक्ति और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। बंगाली समाज के आयोजन में ये 64वीं विशेष संधि पूजा थी। संधि पूजा का अपना अलग ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा की आत्मा प्रकट होती है और ये पलकों के झपकने जैसा होता है। इस पूजा में श्रद्धालु हाथ जोड़कर मां से सुख, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। इस अवसर पर बंग समाज के लोग और महिलाएं बड़ी संख्या में पंडाल में मौजूद रहे। बंग समाज की रूनू बनर्जी ने बताया कि दुर्गाष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। ये दिन देवी के वध के साथ जुड़ा होता है। समाज के प्रधान पुरोहित सुजीत कुमार ने बताया कि ये पूजा 48 मिनट की होती है और इसमें विशेष मंत्रोच्चारण और विधि होती है।
इस आयोजन में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। जैसा कि बताया हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर रोनी बैनर्जी ने कि आज महाअष्टमी की पूजा है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बस मैं ही बोलना चाहता हूँ, जय माता दी। यहाँ पे समाज की हमारी 64 इयर्स की पूजा संपन्न हो रही है। आज महाअष्टमी के साथ में महानवमी का जो पर्व होता है, ये जो संधि काल होता है तब संधि पूजा की जाती है। ये संधि पूजा जो है ये सबसे मेन पूजा होती है, जिस दिन ये उस वक्त ये समझा जाता है कि माँ के अंदर आत्मा आती है और उनकी पलक झपकती है। उनको उस वक्त 108 कमल फूल का दिया जाता है, संप्रदान किया जाता है और ये पूजा जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है। अभी आज अष्टमी और नवमी का जो संधि क्षण है उसमें हमारी विशेष पूजा होती है, जिसमें अष्टमी की 24 मिनट आखिरी के और नवमी के प्रारंभ की 24 मिनट, ये दोनों मिला के 48 मिनट की यह पूजा होती है। और इसी पूजा में कहते हैं कि असुर का वध इसी संधि क्षण में किया गया था, तो इसलिए इस पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप पीने से पिछले 14 दिनों में 8 बच्चे बीमार हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। मामले के सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और प्रदेश भर में इस दवा की सप्लाई और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। बांसवाड़ा में आई इस दवा की 50,000 बोतलों में से 13,000 पहले ही अस्पतालों में पहुंच चुकी हैं। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले 2 हफ्तों से लगातार 8 बच्चे ऐसे लक्षणों के साथ भर्ती कराए गए जो खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप के ओवरडोज जैसे लग रहे थे। इनमें से एक बच्चे की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टर्स को उसे आईसीयू में रखना पड़ा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया और तत्काल इस दवा की सप्लाई और उपयोग पर रोक लगा दी गई। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा में इस दवा की 50,000 बोतलें आई थी। इनमें से 13,000 बोतलें पहले ही अस्पतालों में वितरित की जा चुकी हैं, जबकि शेष 37,000 बोतलें फिलहाल वेयरहाउस में होल्ड पर रखी गई हैं। ये दवा कैसन फार्मा कंपनी से सप्लाई की गई थी। RMSCL ने इसकी सभी 21 बैच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चिकित्सकों का कहना है कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप के ओवरडोज से चक्कर आना, उल्टी दस्त, सुस्ती, सांस की गति धीमी होना और बेहोशी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रद्युमन जैन का कहना है कि अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चे में ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इधर CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ और RMSCL प्रभारी डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फिलहाल इस दवा का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया जाए। ये जो एक न्यूज़ चल रही है जिसमें खांसी के सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई है, तो इस तरह का कोई भी मामला जिले में नहीं पाया गया है। फिर भी एहतियातन तौर पर इस कफ सिरप की जो भी मरीजों को सप्लाई है उनको रोकने के लिए सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, PMO एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि आगामी निर्देशों तक जो हमारे उच्चाधिकारियों से प्राप्त होंगे तब तक इस कफ सिरप की सप्लाई नहीं करनी है। भरतपुर में खांसी की दवा सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो केसन फार्मा द्वारा निर्मित है, उसके कुछ बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले। उन घटनाओं के संज्ञान के आधार पर राज्य नोडल अधिकारी श्री रामबाबू जायसवाल सर द्वारा मुख्य RMSC मुख्यालय को सूचित किया गया। तुरंत प्रभाव से MD सर द्वारा एवं OSD सर द्वारा सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन के सभी जो बैचेस थे, केवल पर्टिकुलर वही बैच नहीं जिससे तकलीफ आई थी बच्चों को, सभी बैचों को विथहेल्ड कर दिया गया है। उनके वितरण एवं उनके उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने की ओर से बीती रात को रतनपुर बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने कंटेनर में 352 कार्टन शराब के जब्त किए, वहीं मौके पर चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा पुलिस ने शराब माफिया की कमर तोड़ते हुए एक कंटेनर से 40 लाख की शराब पकड़ी है। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बीती रात सोमवार को रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई। इसी दरमियान एक कंटेनर उदयपुर अहमदाबाद मार्ग से आ रहा था। पुलिस ने नाकाबंदी में कंटेनर को रोककर चालक कालू सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी कोरिंगजी का खेड़ा पुलिस थाना केलवा राजसमंद से पूछताछ शुरू की। चालक ने बताया कि कंटेनर के अंदर कूलर की बॉडी भरी हुई है। पुलिस ने मुखबिर की पुख्ता जानकारी होने के कारण कंटेनर को खोलकर अंदर तलाश की तो उसे अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली। इसके बाद पुलिस ने चालक और कंटेनर को जब्त कर रतनपुर चौकी में ले गई, जहां पर शराब की गणना करने पर कुल 352 पेटी शराब निकली, जिसे ड्राई स्टेट गुजरात ले जाने की प्लानिंग थी। शराब की बाजार कीमत करीब 40 लाख आंकी गई है। पुलिस ने चालक को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है और अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। ड्राइवर का नाम पता पूछा गया तो ड्राइवर ने अपना नाम कालू सिंह पिता देवी सिंह राठौड़ निवासी कैरिंगजी का खेड़ा थाना केलवा जिला राजसमंद का होना बताया। तलाशी में क्या भरा होना बाबत पूछा गया तो बंद बॉडी कूलर एवं वॉशिंग मशीन भरा होना बताया। इस पर ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के अंदर कूलर की आड़ में कुल 352 अंग्रेजी कार्टून शराब डिस्काउंट ब्रांड के फॉर सेल इन चंडीगढ़ के पाए गए। नवरात्रि के पावन अवसर पर नारायण सेवा संस्थान में दुर्गाष्टमी का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 101 दिव्यांग कन्याओं का पूजन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर मां महागौरी सहित मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से आराधना की गई। नवरात्रि के पावन पर्व पर नारायण सेवा संस्थान ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर भव्य आयोजन किया। लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मां महागौरी सहित मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से आराधना की गई। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने 101 दिव्यांग कन्याओं का पूजन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़गांव उपखंड की एसडीएम लतिका पालीवाल ने कहा कि नवरात्र केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि आत्मचिंतन, परोपकार और समाज सेवा का अवसर है। उन्होंने नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के कार्य की सराहना की। संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव और निदेशक वंदना अग्रवाल ने अतिथियों का पगड़ी, शॉल, उपरना और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। पूजा के बाद कन्याओं को हलवा, पूरी, खीर और चने का प्रसाद प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें उपहार भी दिए गए। निदेशक वंदना अग्रवाल ने बताया कि विगत 21 वर्षों से संस्थान कन्या पूजन करता आ रहा है और दिव्यांग कन्याओं को चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करता है ताकि वे अपने जीवन को आत्मविश्वास के साथ जी सकें। इस अवसर पर संस्था ने नवरात्रि के दौरान कन्याओं के लिए निःशुल्क दिव्यांगता सुधारात्मक सर्जरी की सुविधा की भी घोषणा की। नारायण सेवा संस्थान में पिछले 7 दिनों तक कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो रहे हैं। वो बच्चियां जो पूरे भारत भर से आई हुई हैं और जो दिव्यांग थी, जिनको करेक्टिव सर्जरी की जरूरत थी, पिछले 7 दिनों में इन सबके ऑपरेशन किए गए और ऑपरेशन के बाद में आज उन्हीं सभी बच्चियों को बैठाकर उनका पूजन किया गया। उनको उपहार स्वरूप कई तरह की सामग्री दी गई, जिसमें श्रृंगार का सामान इम्पोर्टेंट है। भोजन करवाकर इन्हीं बच्चियों को माता स्वरूपा मानकर इनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया और माता रानी से ये आशीर्वाद भी लिया कि हे माता, इन सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, आनंद हो, ये भी सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन यापन कर सके, आगे बढ़कर इनमें से कोई कल्पना चावला बने, कोई पीवी सिंधु बने, कोई किसी रूप में आगे बढ़े, कोई द्रौपदी मुर्मू बने, क्योंकि माताएं तो बहुत रूप में आगे बढ़ी हैं। नवरात्रि के पवित्र दिवसों में आज अष्टमी है और कई सालों से आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान ये शुभ कार्य इस रूप में कर रही है कि कई बच्चियों के ऑपरेशन कराया जाए निःशुल्क। विकलांग अर्थात अब तो दिव्यांग शब्द हो गया, दिव्यांग से सकलांग बनाई जाए। इसी निमित्त से आज अष्टमी के दिन महागौरी माता के, दुर्गा माता के स्वरूप महागौरी माता के पवित्र दिवस पर 101 बच्चियों का ऑपरेशन किया गया
उनको दिव्यांग से सकलांग बनाया गया और उनकी भोजन उपहार देना, उनकी आरती करना, उनको भोजन ग्रहण कराना और कन्या पूजन के रूप में कि छोटी कन्या है वो भी माता स्वरूप है। राजसमंद जिले की पहचान और जीवन रेखा मानी जाने वाली राजसमंद झील एक बार फिर छलक उठी है। इस अवसर पर श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिला। श्री नामदेव गहलोत छिपा समाज समिति कांकरोली की ओर से झील के नौचौकी पाल पर भव्य महाआरती और चुनरी अर्पण का आयोजन किया गया। राजसमंद झील एक बार फिर अपनी पूर्ण क्षमता पार कर छलक उठी। ये नज़ारा जहां लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आया, वहीं धार्मिक आस्था और उत्साह का भी केंद्र बना। झील के नौचौकी पाल पर श्री नामदेव गहलोत छिपा समाज समिति कांकरोली की ओर से भव्य महाआरती और चुनरी अर्पण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य अपने परिवारों के साथ मौजूद रहे। झील के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए लोगों ने क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महाआरती के दौरान वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर हो गया। झील की लहरों पर अर्पित चुनरी और दीपों की रोशनी ने झील की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। समाज के मंत्री धीरज सरावगी ने इस अवसर पर कहा कि ये आयोजन अब हर साल झील के छलकने पर किया जाएगा। उन्होंने इसे धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में मेवाड़ संघ के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश कोटवाल और समाज के मंत्री ओम प्रकाश पीलिया सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। दिनांक 29/9/2025 को आज श्री नामदेव छिपा समाज कांकरोली की तरफ से नौचौकी पाल पर समुद्र पूजा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी समाज बंधु आए और झील की चादर चलने के शुभ अवसर पर समुद्र का चादर ओढ़ा का सम्मान किया गया और सभी समाज बंधु आए। झील आज भरा ही है, फिर वापस कब भरा है, इसलिए आज सभी समाज बंधु आए और इस झील का आनंद लिया। अलख नयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके बचाव और समय पर जांच की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। इस दौरान संस्थान की मैनेजिंग ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव ने महिलाओं के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को आवश्यक बताते हुए भविष्य में इसे निरंतर जारी रखने की बात कही। उदयपुर के प्रतापनगर स्थित बेस हॉस्पिटल में अलख नयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट की ओर से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हुआ। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर शालिनी धायमा रहीं, जिन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी आम समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। डॉक्टर धायमा ने महिलाओं को समय पर जांच करवाने और बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिला का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही परिवार की नींव है, इसलिए जागरूकता और इलाज दोनों ही बेहद जरूरी हैं। इस अवसर पर संस्थान की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर लक्ष्मी झाला और एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी मीनाक्षी चुंडावत ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि परिवार की मजबूती महिलाओं पर टिकी होती है और अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार और समाज भी सशक्त बनेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अलख नयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। डूंगरपुर जिले में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाते हुए बीती रात दान पेटी तोड़कर नकदी चुराकर फरार हो गए। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले और दान पेटी खाली थी। मंदिर कमेटी की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल चोरी गई नकदी की सही गणना नहीं हो पाई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी की वारदात ने लोगों को दहला दिया। करौली ग्राम पंचायत स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर और मां आंजना माता मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दान पेटी को निशाना बनाया। मंदिर पुजारी विष्णु सेवक ने बताया कि रोज की तरह उन्होंने शाम को आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए और अपने घर चले गए, लेकिन अगली सुबह जब वे पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। मंदिर का लोहे का गेट टूटा हुआ था और दान पेटी भी क्षतिग्रस्त थी। पुजारी ने तुरंत मंदिर कमेटी को इसकी सूचना दी। मंदिर कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और तुरंत बिछीवाड़ा थाना पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोर दान पेटी में रखी नकदी चोरी कर ले गए।
हालांकि दान पेटी में कितनी रकम थी, इसकी सटीक गणना नहीं हो पाई है। पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल चोरों का सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन चोरी की इस वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिरों में आए दिन भक्त दान करते हैं और ये पैसा धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाती हैं। ताला टूटा हुआ था मंदिर का और पेटी को अस्त व्यस्त कर रखा था और अंदर से पैसे ऐसे का तो कि मुझे पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन ताला टूटा हुआ मिला मेरे को। तो फिर मैंने कृष्ण भाई को, लवजी भाई को, इनको सबको फोन करके बुलाए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सवीना थाना क्षेत्र में गोदाम से अज्ञात महिलाओं ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कई दिनों से बंद पड़े गोदाम को बनाया निशाना। परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई ABVP की प्रांत मंत्री। दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान का कर चुकी है प्रतिनिधित्व। पुलिस हिरासत में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। 14 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नर्सरी से बरामद हुआ लापता युवक का शव। गुस्साए ग्रामीणों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के घर के बाहर किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।